गठबंधन ने चुन लिया प्रधानमंत्री का चेहरा। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस का बड़ा संकेत। न राहुल, न नीतीश, न अखिलेश, आखिर कौन बनेगा इंडिया का पीएम कैंडिडेट? नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। देश में सियासी गर्मियां पूरे शबाब पर है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का समापन हो चुका है और अब 3 दिसंबर को नतीजों को लेकर सभी की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों पर अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो बेसिकली मुकाबला इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का है। हालांकि इस मुकाबले में बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाला एनडीए तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी रण में अपनी बिसात तैयार कर चुका है। मगर दूसरी तरफ एनडीए को सत्ता से बेदखल करने का प्रण दिए तमाम विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। यूं तो अभी तक इंडिया अलायंस की कुछ शीर्ष पार्टियों की तरफ से उनके बड़े नेताओं को भावी पीएम की तरह शोकेस करने की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई, चाहे वो बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार हो या फिर यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। काफी वक्त से राजनीतिक गलियारों में भी ये सुगबुगाहट चल रही थी कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ सकता है। लेकिन अब पासा पलटता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। दरअसल सोनिया गांधी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी भूमिका देने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व का समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने ये उम्मीद भी जताई है कि पार्टी के नेता इससे सहमत होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर लिखी किताब मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मौके पर नई दिल्ली में सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे भारत की आत्मा के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे ने हमेशा पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा है। सोनिया गांधी बोली कि आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सत्ता में बैठे लोग उन सभी संस्थानों, प्रणालियों और सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा भारत आजादी के बाद से फला फूला है। एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने खड़गे की प्रतिबद्धता और विचारधारा की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि उनका शानदार जीवन और कार्य उन मूल्यों का उदाहरण है जो आधुनिक भारत के संस्थापकों और वास्तुकारों ने अपनाए। अदम्य भारतीय भावना का प्रतीक होकर उन्होंने अपनी लंबी यात्रा में कई विपरीत परिस्थितियों का भी सामना किया। आपको बता दें कि 81 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले साल 26 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के बैनर तले कम से कम 27 पार्टियों को साथ लाने में वो सफल रहे हैं। इन सभी दलों ने 2024 में लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए विवादों और उलझनों का सिलसिला अभी भी जारी है। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अपने नेताओं को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने की होड़ साफ दिखाई दे रही है। गठबंधन में पीएम पद के चेहरों को देखें तो जेडीयू की तरफ से नीतीश को उनके समर्थक पहले से ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते रहे हैं। अब इस सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी नाम आ चुका है। तो वहीं अक्सर ऐसी अटकलें भी लगाई जाती रही हैं कि राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा वाकई दिलचस्प कि क्या कांग्रेस की तरफ से खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने के संकेत के पीछे का मतलब उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारना है। अगर हाँ, तो क्या इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां भी सर्वसम्मति से इस फैसले को स्वीकार करेंगी या नहीं? फिलहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब भविष्य के गर्भ में। इसीलिए अभी के लिए
सियासी अटकलों और असीमित संभावनाओं के हवाले से इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबाएं और Facebook पर भी हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों और एनालिसिस के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।